गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे। आपके एग्ज़ाम की डेट भी तय हो गई है। आज अखबार के अंदर आ चुकी है कि 15 मई से 15 जून के बीच में आपकी जो परीक्षा है वो संपन्न करवा दी जाएगी, 10th और 12th की। तो आप निरंतर अपनी स्टडी को जारी रखें। आज मैं आपको रिस्क पोइम का जो दूसरा स्टंजा है वो यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। पीछे वाला वीडियो आपने देखा होगा, उसको कॉपी में नोट डाउन करते रहना आप। बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके फिक्स मिलेगा स्टंजे का, और 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो उसमें आपको किसी प्रकार की केयरलेस नहीं करनी है, लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर किसी प्रकार की कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं वापस, या हमारे जो नंबर दिए गए हैं इनके ऊपर आप वापस इसकी पूछताछ कर सकते हैं कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई। बाकी कॉपी में आप इसको नोट डाउन करते रहें साथ में बराबर। तो आज हम इसका दूसरा स्टंजा पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा स्टंजा आपके लिखा हुआ है, टू लव इज़ टू रिस्क। यहाँ से शुरू करना है और रिस्क नथिंग तक चलेगा ये आपकी स्टंजा, यानी लास्ट ख़त्म होगा आपके रिस्क नथिंग पर। तो इसका रेफरेंस भी आप देख लीजिए। इसमें कभी कभी वही बताता है कि हम जो जो कार्य करते हैं उसमें रिस्क का कुछ न कुछ भाग जरूर निहित होता है। तो यहाँ पे देखो, इसका रेफरेंस भी वही है। दीज ब्यूटीफुल पोइटिक लाइन्स, प्रस्तुत जो सुंदर काव्य पंक्तियाँ हैं, हैव बीन टेकन फ्रॉम आवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज पोइम रिस्क, composed by a very famous poet Janet Rand, who inspires us with inspiring words। यानी प्रस्तुत सुंदर काव्य पंक्तियाँ जो है वो हमारी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक गोल्डन रेज की कविता रिस्क से ली गई है, जिसकी रचना एक बहुत ही फेमस कवि जेनेट रैंड के द्वारा की गई है, और वो अपने शब्दों के माध्यम से हमें प्रेरित करते हैं, या फिर जो प्रेरणादायी शब्द है उसके माध्यम से हमें प्रेरित करते हैं। ये हो गया इसका रेफरेंस। अब इसके हम कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्टेक्स्ट वही है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यानी पूरी पोइम का आपको एक ही कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है, एक ही आपको रेफरेंस पढ़ना है, और क्रिटिकल कमेंट्स भी आपको वही पढ़ने हैं। बस चेंज करना है तो केवल और केवल आपको एक्सप्लेनेशन करना है, बाकी किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करना है। और इन चीज़ों को आप कॉपी में नोट डाउन करते रहें। आगे लिखा है कॉन्टेक्स्ट, इन दिस मार्वल्स पोइम, यानी इस अद्भुत कविता में रिस्क, जिसका नाम है रिस्क, द पोइट जेनेट रैंड, कवि जो है हमारा जेनेट रैंड, वांट्स टू से, कहना चाहता है कि दैट देर इज़ नो अचीवमेंट विदाउट रिस्क, एवरीथिंग वी डू इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ रिस्क, रिस्क मस्ट बी टेकन। यानी इस अद्भुत पंक्ति रिस्क जो कविता है रिस्क में, कवि जो जेनेट रैंड है वो कहना चाहता है कि रिस्क उठाए बिना कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसमें कुछ न कुछ हिस्सा या भाग जोखिम का अवश्य विद्यमान होता है। रिस्क मस्ट बी टेकन, इसलिए हमें जोखिम जरूर उठानी चाहिए या खतरे जरूर उठाने चाहिए। खतरों से डरना नहीं चाहिए, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खतरे उठाने हैं, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अब इसका हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में कुछ लाइनें आपको सेम ही रखनी है। इसमें लिखा है, दिस स्टंजा इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ जेनेट रैंड्स सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स एंड डिक्शन। यानी वही लाइनें जो पीछे वाले वीडियो में हमने सारे में पढ़ी थी, वही इसका फॉर्मेट है, ये आपको सेम रखना है कि ये जो श्लोक है वो जेनेट रैंड की जो शब्द और जो कल्पना है उसकी सादगी का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोइट सेज, कवि कहता है कि दैट इफ़ वी लव अ पर्सन, अगर हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, देयर विल बी रिस्क ऑफ, वहाँ पर भी जोखिम निहित होगी, नॉट गेटिंग लव इन रिटर्न, यानी किसी से प्रेम के बदले वापस प्रेम नहीं मिलने की क्या रहती है, यहाँ पे जोखिम रहती है। देयर इज अ रिस्क ऑफ डाइंग, यानी अगर कोई व्यक्ति जीवन जी रहा है तो जीने में भी उसको मरने का क्या होता है, खतरा रहता है, यानी जीवन जीने में मरने का खतरा विद्यमान रहता है। इफ़ वी होप, अगर हम किसी से उम्मीद करते हैं या कोई आशा करते हैं, देयर विल बी रिस्क, तो वहाँ पर भी क्या होती है, रिस्क होती है ऑफ डेस्पायर, यानी निराश होने की वहाँ पे क्या रहती है, रिस्क रहती है। अगर हम किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं, जब वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाती है तो वो किस में बदल जाती है, निराशा में बदल जाती है। इफ़ वी ट्राई टू डू समथिंग, अगर हम कुछ करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, वी फियर, वहाँ पर भी हमें डर लगता है,
वी शैल फेल, कि हम कहीं असफल हो जाएंगे, ये सोचकर हम किसी कार्य की शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं। तो किसी कार्य करने में असफल होने की जोखिम निहित रहती है। तो ये सोचकर तो कोई व्यक्ति कार्य शुरू करेगा ही नहीं कि मैं असफल हो गया तो इस तो शब्द को आपको गायब करना है। बट पोइट सेज, लेकिन कवि कहता है, दैट वन मस्ट एग्री एंड गेट रेडी टू टेक रिस्क इन लाइफ। यानी कवि कहता है कि मनुष्य को अवश्य ही क्या करना चाहिए, सहमत होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए जोखिम उठाने के लिए, यानी जीवन में। बिकॉज, क्योंकि देर इज़ नो अचीवमेंट विदाउट रिस्क, क्योंकि जीवन में रिस्क उठाए बिना कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। अपने आप हमें कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो जाएगी, हमें उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तो खतरों से लड़ना ही पड़ेगा। रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क अवश्य उठानी चाहिए। वी शुड नॉट हेजिटेट टू टेक रिस्क, यानी हमें जो जोखिम उठाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसलिए हमें जोखिम उठानी चाहिए, क्योंकि कवि कहता है कि जीवन में रिस्क नहीं उठाना ही जीवन का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, खतरा माना जाता है। इसलिए हमें रिस्क उठाने से कभी भी डरना नहीं चाहिए और ना ही कभी हिचकिचाना चाहिए। जीवन में रिस्क अवश्य उठानी चाहिए अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो। नेक्स्ट इसका क्रिटिकल कमेंट्स देख लो आप, वही रहेगा जो पीछे हमने पढ़ा था। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम, यह कविता बहुत ही सुंदर है। अबाउट रिस्क, जो किसके बारे में लिखी गई है, रिस्क के बारे में लिखी गई है। द पोइट हैज़ यूज्ड, कवि ने उपयोग किया है, सिंपल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, साधारण और सुंदर भाषा का इसमें प्रयोग किया है। दिस पोइम इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, यानी अलंकारों का इसमें बहुत ही अच्छा उदाहरण मिलता है इस पोइम के अंदर। द पोइम गिव्स अ साउंड एंड डीप मैसेज, ये जो कविता हमें बहुत ही गहरा संदेश प्रेषित करती है या संदेश देती है। तो ये इसके हो गए, रेफरेंस भी हो गया, कॉन्टेक्स्ट भी हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया और इसके क्रिटिकल कमेंट्स भी हो गए। तो इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लें और बार बार इसको आप रिवाइज करें। ये क्वेश्चन आपके फिक्स आने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ मिलेगा। उसमें आपको ये सारी चीज़ें लेके आनी है, क्रिटिकल कमेंट्स के साथ लिखे आना आपको, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पे 1 नंबर भी सारा लिखोगे तो 1 नंबर भी इसमें आपका कटेगा नहीं। तो इस हिसाब से आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। बाकी हम अगले स्टंजे में अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।